दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कह दिया कि मंदिर जाने वाले लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। ने देखा कि कैसे राहुल गांधी यह कह रहा है कि मंदिर में जाने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले अर्थात मनुवादी हिंदू जो हैं वही बलात्कार करते हैं। तो मैं उसके बात का खंडन मंडन करने के लिए मनुस्मृति से ही उदाहरण पेश करूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा 3.56 to 58। मेरे अभी मैं जो इस प्रस्तुति दे रहा हूं इसमें तकरीबन 100 श्लोकों का मैं हवाला दूंगा, तो बहुत समय चला जाएगा, इसलिए सारे श्लोकों का मैं संस्कृत अनुवाद नहीं, सिर्फ संस्कृत रूप नहीं बोलूंगा, सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद बोलूंगा। फिर भी शुरू करने के टाइम पर मैं इस श्लोक को राहुल गांधी को सुनाना चाहता हूं। मनु 3.56-58 यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया। जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं और जहां इनका अनादर होता है वहां सब काम निष्फल होते हैं। जामयो यानी गेहानी शपन्त्य प्रतिपूजिता तानी कृत्याह तानी व विष्यन्ति समन्ततः। जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता वे जिन कुलों को शाप देती हैं वे मारण से मारे जाने के समान चारों ओर से नष्ट हो जाते हैं। यानी यदि किसी राष्ट्र में, किसी समाज में, किसी परिवार में स्त्रियों का अनादर होता है, उनका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है, अपहरण इत्यादि, मारपीट इत्यादि होता है,
तो वह राष्ट्र, वह समाज, वह कुल बर्बाद हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा उसका। तो इसी 2 श्लोकों से मनुवाद में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन अपराध के खिलाफ मनु ने पहले ही अवगत किया है। फिर भी यदि हम और आगे पढ़ें तो हम देखेंगे कि जब हम बलात्कार का बात करते हैं तो फीमेल सेफ्टी यानी स्त्री सुरक्षा का भी हमको पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अभी पढ़ूंगा मनु 9.3, मनुस्मृति 9.3। वह कुछ ऐसे है, बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करें। स्त्री कभी स्वतंत्र ना रहे, यानी अकेला अकेला वह ना रहे। यानी एक स्त्री की सुरक्षा का जिम्मेदारी सर्वप्रथम उसके परिवार, उसके कुल, उसके सगे संबंधियों पर होता है। उसके साथ साथ स्त्री सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वह राष्ट्र का भी है, यानी स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 8.386। श्लोक ऐसे है, जिस राजा के राज्य में चोर, परस्त्रीगामी, कठोरवादी, साहसिक व कठोर दंड देने वाला यह नहीं है, वह इंद्रलोक को जाता है। यानी जिस देश में सेक्सुअल ऑफेंडर्स नहीं है वह देश अपने आप में स्वर्ग बन जाता है, और उसके जो संस्थापक और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वह देवलोक में इंद्र बनते हैं। यानी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि देश को चलाने वाले अपने देश को, देश के हर एक चप्पे को ऐसे यौन अपराध करने वालों से मुक्त करे। अब और आगे मैं पढ़ूंगा कि स्त्री सुरक्षा जो है वह पूरे समाज का एक कम्युनिटी टास्क है। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 8.349 to 351। यह श्लोक कहता है, जब द्विजों के धर्म का मार्ग रुके अथवा समय के प्रभाव से आश्रम वालों का वर्ण विप्लव होने लगे, उस समय अपनी रक्षा के लिए तथा दक्षिणा, धन, गौ आदि हरने के समय युद्धों में स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजाति भी शस्त्र धारण करें, क्योंकि धर्म के युद्ध में शत्रुओं को मारता हुआ कोई दोष का भागी नहीं होता। दूसरे के मारने में भी यहां साहस का दंड नहीं करना चाहिए। गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारने के लिए आवे और अपनी रक्षा का कोई उपाय ना दिखे तो बिना विचारे उसका वध करे। प्रकाश व गुप्त रीति से आतताई को मारने से मारने वाले का कुछ पाप नहीं होता, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है, अर्थात क्रोध अपराधी है और क्रोध ही मारने वाला है। यानी अगर कोई समाज का व्यक्ति देखे कि किसी औरत के ऊपर बलात्कार का कोशिश हो रहा है तो वह उस स्त्री की रक्षा के लिए उस आक्रांता को मार भी सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। इसके अलावा मनु यह भी कहता है कि फीमेल सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, अर्थात औरतों को अपनी खुद की सुरक्षा खुद करने का भी उनमें कुव्वत होना चाहिए, उनमें वह दक्षता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 9.12 जो यह कहता है, स्वजन स्त्रियों को घर में बंद करके भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु जो स्वयं अपनी रक्षा करती हैं वे स्त्रियां ही सुरक्षित रहती हैं। यानी स्त्री स्त्री का रक्षा तो उसके परिवार वाले, उसके घर के पुरुष,
उसके आस पड़ोसी, समाज, राष्ट्र सब करेंगे, लेकिन एक स्त्री को इतना स्वावलंबी होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसी संदर्भ में मैं पढ़ूंगा वापस से मनु 8.349 to 351। मैं वापस से वो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मनु ने क्या कहा था। मनु ने साफ साफ कहा है कि यदि अपनी सुरक्षा में जहां पर लगे तो आत्महत्या ना करे, बल्कि सामने वाले की हत्या करे। जैसे जब द्विजों के धर्म का मार्ग रुके अथवा समय के प्रभाव से आश्रम वालों का वर्ण विप्लव होने लगे, उस समय अपनी रक्षा के लिए तथा दक्षिणा, धन, गौ आदि हरने के समय युद्ध में स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजाति भी शस्त्र ग्रहण करे, क्योंकि धर्म के युद्ध में शत्रुओं को मारता हुआ कोई दोष का भागी नहीं होता। दूसरे के मारने में भी यहां साहस का दंड नहीं करना चाहिए। गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारने के लिए आवे और अपनी रक्षा का कोई उपाय ना दिखे तो बिना विचारे उसका वध करे। प्रकाश व गुप्त रीति से आतताई को मारने से मारने वाले का कुछ पाप नहीं होता, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है, अर्थात क्रोध अपराधी है और क्रोध ही मारने वाला है। यानी एक स्त्री को अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करना ही चाहिए और अपने इज्जत बचाने के लिए, अपना मान सम्मान, अपना संपत्ति बचाने के लिए यदि स्त्री किसी की हत्या भी कर देती है आत्मरक्षा में तो वह बिल्कुल जायज है। तो यह मैंने यहां तक पढ़ा स्त्री सुरक्षा के बारे में। अब भगवान ना करे किसी स्त्री के साथ यदि कोई यौन अपराध हो जाता है तो इस सिलसिले में मनु यह कहता है कि उसको फास्ट ट्रैक जजमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसीलिए अब मैं पढ़ूंगा मनु 8.72 कि मनु इसमें क्या कहता है कि किस तरीके से न्याय करना चाहिए, कितने समय में न्याय करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है जानना कि ठीक है आप न्याय तो देंगे, लेकिन क्या आप न्याय समय पर देंगे या कई हजारों साल गुजर जाएगा एक स्त्री को न्याय मिलने में। तो इसके लिए मैं 8.72 पढ़ूंगा जो बहुत ही जरूरी है इस क्षेत्र में पढ़ने के लिए। तो आया मैं अभी 8.72 पर। उसमें लिखा है राजा को चाहिए कि साहस के सब कार्य, चोरी, स्त्री ग्रहण, वाणी की तथा दंड की कठोरता, इनमें साक्ष्यों की परीक्षा ना करे। यानी अगर कोई स्त्री यह कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो वो ज्यादा उस कचेरी के प्रक्रिया को ज्यादा लंबा ना चलाए और फटाफट खटाखट बलात्कारी को न्याय दिलाए। इस संदर्भ में एक और श्लोक भी आता है 8.44, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां लिखा है जैसे बहेलिया शत्रु से मारे हुए मृग के स्थान में रुधिर के गिरने से पहुंच जाता है, वैसे ही अनुमान से अथवा दृष्ट प्रमाण से राजा धर्म के तत्व का निश्चय करे। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि भले किसी ने बलात्कार का शिकायत किया या ना किया हो, फिर भी सुओ मोटो बेसिस पर राजा अर्थात न्याय करने वाले को फौरन उस बलात्कार के संदर्भ में हस्तक्षेप करना चाहिए और आंख बंद करके कोई न्याय नहीं देना चाहिए। उसको सारे साक्ष्यों और प्रमाणों को मद्देनजर रखते हुए और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उसको न्याय देना चाहिए, ताकि बलात्कार की शिकार स्त्री को भी न्याय मिले और कोई स्त्री भी कभी किसी इंसान पर, पुरुष पर झूठा बलात्कार का केस ना कर सके। यह भी बहुत जरूरी था। अब आगे मैं पढ़ूंगा इसी सिलसिले में मनु 8.126 जो ये कहता है राजा को चाहिए कि बार बार इच्छा से किए अपराध को जानकर और देश काल और अपराधी का बल और अपराध यथार्थ देखकर दंडनीय पुरुषों को दंड दे। यानी यहां पर यह साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो दबंग होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, दबंग होते हैं, गुंडा किस्म के होते हैं, वह लोग जानबूझकर बलात्कार पे बलात्कार करते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को उचित दंड देना चाहिए और उनके ताकत, उनके क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उनके पैसों को, रुतबा को ध्यान में रखते हुए और वो ध्यान में रखते हुए कि ये
बलात्कारी लोग बलात्कार के विक्टिम और उसके विटनेसेस पर इन्फ्लुएंस करते हैं या कर सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बलात्कारी को दंड देना चाहिए। उसको हल्का दंड नहीं देना चाहिए या उसको फटाफट उसको बेल लेके छोड़ नहीं देना चाहिए। उसको जेल में डालकर ही उसको सजा देना चाहिए। जेल से तब तक ना निकले जब तक उसको सजा ना मिले। तो ये बहुत जरूरी है और ये मनुवाद में लिखा हुआ है। अब मैं एक बहुत गूढ़ बात बोलूंगा। चलो मान लिया कि एक आदमी ने बलात्कार किया, जो बहुत घृणा का काम है, और उसको जेल हो गया, कारावास हो गया। तो अक्सर जो जय भीम वाले हैं वो ये कहते हैं कि छोटा मोटा सा व्रत या प्रायश्चित करके मनु बलात्कारियों को छोड़ देता था। नहीं, मनु 11.54 में साफ साफ लिखा है कि जो बलात्कारी है उसको कारावास में उससे प्रायश्चित, तप, व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन कराया जाता था ताकि उसके मन में, उसके मस्तिष्क में और उसके आत्मा में जो अशुद्ध तत्व है उसका शुद्धिकरण हो जाए और वह मानसिक, आत्मिक तौर पर शुद्ध हो जाए। तो अब मैं आपको वो श्लोक बताऊंगा और उसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा क्या बवाल है, क्या भोकाल है। अब देखते हैं मनु 11.54। तो श्लोक कुछ ऐसे है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण आदि की चोरी, पर स्त्रीगमन, गुरु स्त्रीगमन और इन पापों के करने वालों के साथ संसर्ग, ये बड़े भारी पातक हैं। इस कारण पाप से शुद्ध होने के लिए सदा प्रायश्चित करें, क्योंकि जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया उनके देह में पूर्वोक्त निंदित चिन्ह हो जाते हैं। अर्थात अगले जन्म में भी यह प्रवृत्ति, यह बलात्कारी प्रवृत्ति लेकर पैदा ना हो और कोई उटपटांग शारीरिक चिन्ह और विकलांगता लेकर पैदा ना हो, इसीलिए उनको प्रायश्चित कराया जाता था। तो दिस पेनेंस वॉज फॉर साइको स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। लेकिन जिस शरीर से अभी बलात्कारी ये कहेगा कि भाई मैंने प्रायश्चित कर लिया, व्रत कर लिया, होम, तप, यवन, जाप, यज्ञ, दान, दक्षिणा कर दिया, अब मुझे छोड़ दो। नहीं, ठीक है, तुमने ये सब प्रायश्चित किया तुम्हारे मन को शांत करने के लिए, तुम्हारे मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए, तुम्हारे आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, और ताकि तुम अगले जन्म में तुम विकलांग होके ना पैदा हो या शारीरिक चिन्ह लेकर पैदा ना हो। क्या इससे उस बलात्कार के विक्टिम को न्याय मिला? नहीं। तो न्याय तभी मिलेगा जब उस बलात्कारी को उसके शरीर के द्वारा, उसके अंगों प्रत्यंगों के द्वारा किए गए पापों का सजा मिले। यानी पनिशमेंट फॉर सिंस डन बॉडीली, उसके शरीर ने जो बलात्कार किया है उसका सजा उसको इसी जन्म में, इसी पृथ्वी पर भोगना ही पड़ेगा और उसको भुगवाएंगे मनुवादी न्याय प्रणाली। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 8.334। जो ये कहता है, चोर जिस अंग से दूसरे मनुष्यों का धन चुरावे, राजा उसकी वही अंग चोरी के पाप से छूटने के लिए कटवा डाले कि जिसमें वह फिर चोरी ना करे। यानी अगर किसी स्त्री का अस्मत लूट लिया किसी बलात्कारी ने, तो उसने जिस अंग से उस औरत का बलात्कार किया है, उसके हाथों से, पांव से, होठों से, जबान से, लिंग से, अंडकोश से सब काटकर फेंक देगा राजा। यही मनुवाद है। अब मनु ये कहता है कि ओनली डेथ प्यूरिफाइज रेपिस्ट। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा 11.104, यानी मृत्यु से ही एक बलात्कारी को अंतिम शुद्धि मिलता है और वह मृत्यु मनुवाद देता है। देखिए, अथवा स्वयं अपने लिंग और अंडकोशों को काट कर और अपनी अंजलि में रखकर कुटिल स्वभाव को त्याग, मरे नहीं तब तक सीधा नैऋत्य दिशा में चला जाए। या
यानी एक बलात्कार या तो अपने अंडकोश और लिंग खुद काट दे, या जेल के जो अधिकारी है वो उसका लंड और अंडकोश काट डालेंगे, और वह नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में तब तक चलता रहेगा जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, या वह थक कर रक्तस्राव की वजह से यानी ओवर ब्लीडिंग की वजह से वह गिरकर बेहोश होकर मर ना जाए। अब मनु ऐसा क्यों कहता है, ऐसे दंड क्यों देता है? वो यह कहता है कि जो दंड होता है बलात्कार जैसा घृणात्मक अपराध का जो दंड होता है वो क्विड प्रो क्वो होना चाहिए, यानी जैसा दंड वैसा ही कर्म वैसा ही दंड, यानी दंड जैसा वैसा ही होगा, जैसा पाप किया है वैसा अपराध जैसे किया है वैसा ही दंड मिलेगा। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 3.107। तो 3.107 तीसरे अध्याय मनु का यह कहता है, आसन, रहने की जगह, पलंग, पीछे गमन और सेवा, इनको यदि बहुत अतिथि हो तो उतनों में उत्तम, हीनों में हीन और समान वालों में समान का आदर करे, अर्थात जिसको जैसा योग्य देखे वैसा करे। अर्थात जैसे हम लोग, हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसके लेवल के हिसाब से उसके साथ हमारा जैसा संबंध है, उससे जैसे हमारे साथ व्यवहार किया है उसके साथ ही वैसा व्यवहार करते हैं। वैसे ही दंड प्रणाली में भी जो जैसा कुकर्म, अधर्म, पाप, जुर्म करेगा उसको वैसा ही शास्ति, उसको वैसा ही दंड मिलना चाहिए। अब इसी सिलसिले में इसको ही आगे बढ़ते हुए मनु ये कहता है कि बलात्कारी को सबसे हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, यानी उसको सबसे भयावह पनिशमेंट, सजा मिलना चाहिए। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 8.126, 129 to 130। श्लोक कुछ ऐसे है, राजा को चाहिए कि बार बार इच्छा से किए गए अपराध को जानकर और देश, काल और अपराधी का बल और अपराध यथार्थ देखकर दंडनीय पुरुषों को दंड दें। आगे, प्रथम वचन से झिड़के, उसके बाद धिक्कार व निंदा करे, तीसरी बार धन दंड और सबके पीछे शारीरिक दंड करे। शारीरिक दंड करने से भी यदि दुरात्मा वश में ना हो तो ऊपर कहे हुए सब चारों दंडों का उस पर प्रयोग करे। यानी बलात्कार इतना घृणात्मक चीज है कि उस बलात्कारी को अपमान करो, उसको मारो, उसके हड्डियां तोड़ो, हाथ पांव काटो, उस पे आर्थिक दंड लगाओ, यानी हैवी फाइन लगाओ, उसका सारा संपत्ति हड़प लो, उसको मारो पीटो, उसको पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक उस पर थूके, उसको गाली दे, उसका मॉब लिंचिंग करे, उसके बाद टॉर्चर करके उसको मार डालो। क्योंकि बलात्कार एक ऐसा चीज है जो कभी भी रुकता नहीं है। एक बार अगर छोटा सा एक दंड देकर छोड़ दिया तो वह बार बार सीरियल रेपिस्ट बन जाएगा। इसलिए सारे के सारे सजा, जितने भी सजा आपके रूल बुक में है, सब के सब बलात्कारी पर डाल देना चाहिए। यह मनु का विचार है, मेरा विचार नहीं है। तो सर्वप्रथम मनु ये कहता है कि सबसे पहले बलात्कारी को पब्लिक इंसल्ट करो। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 9.288। पब्लिक इंसल्ट करो मतलब उसको पब्लिक पकड़ के बेइज्जत करेगा और मॉब लिंचिंग भी करेगा, ताकि समाज में जो ऐसे लोग हैं वो देखें और डरे। तो श्लोक कुछ ऐसे है, राजा को चाहिए कि कारागार आदि बंधन गृह राजमार्ग में बनावे कि जिससे दुखित, बड़ी, डले, लूले, लंगड़े आदि विकृत और पापी लोगों को सब देख सके। यानी इस तरीके से ओपनली उसको नेम शेम करो, उसका नाम उछालो पब्लिक में और उसको पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट करो। उसके बाद मनु ये कहता है कि रेपिस्ट को टॉर्चर बिफोर डेथ। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 8.310 और मनु 8.367। अभी मजा आएगा खेल का। अभी इसमें एक्चुअली क्या क्या सजा मनु देता है बलात्कारी को, वो सब अभी हमको पढ़ने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम मैं जाऊंगा मनु 8.310। तो वो ये कहता है, हथकड़ी,
पहिराना, कैद करना तथा हाथ पांव काटना आदि अनेक भांति के दंड और इनसे यत्नपूर्वक दंड देना, इन 3 उपायों से राजा चोर आदि को शारीरिक दंड दे। यानी बड़े बड़े जो अपराधी हैं उनका हाथ पांव काटना, मारना, पीटना ये सब जायज है। कोई बलात्कारी का कोई भी मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स नहीं होता मनुवाद में। ठीक है, अब और आगे हम पढ़ेंगे मनु 8.367। तो मनु 8.367 ये कहता है, जो पुरुष बलपूर्वक अहंकार से किसी कन्या के योनि में अंगुली डाले तो उसी समय उसकी उंगलियां काट या कटवा डाले और 600 पर्ण दंड करे। यानी यहां पर यह कहा गया है कि बलात्कारी के ऊपर न सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी लगे बल्कि उसका हाथ पांव उंगली भी काटने का प्रावधान है। और आगे पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि मनु ये भी कहता है कि जो बलात्कारी है उनको ब्रांडिंग करना चाहिए। मनु 8.352। तो अब ब्रांडिंग क्या होता है ये आपको भी पता चलेगा। तो ब्रांडिंग कुछ ऐसे होता है, राजा को चाहिए कि पराई स्त्रियों से विषय करने वाले मनुष्यों को अनेक भांति के उद्वेगजनक दंडों से नाक का नादी कटवाकर देश से निकाल दे। यानी 8.352 ये कहता है कि किसी आदमी को हाथ पांव काट के उसको राज्य से बाहर जंगल में फेंक दो, या फिर उसके शरीर पर लोहे से दाग बनाकर उसको जंगल में फेंक दो ताकि जंगली जानवर खा जाएं। इसके अलावा मनु जो है वो बलात्कारियों को एम्पुटेशन और कास्ट्रेशन का भी सजा देता है। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 8.334, मनु 8.367, मनु 8.377। तो श्लोक अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक जो था वो मैं यहां पे पढ़ता हूं। जो समान जाति का मनुष्य नहीं चाहती हुई कन्या के साथ गमन करेगा उसे तुरंत प्राण दंड होगा, परंतु जो वह कन्या सकामा होगी तो न दंड होगा। यानी पहले ही उसका दंड निश्चित है, उसका मृत्यु निश्चित है। अगर उसने किसी लड़की के इज्जत को उसके खिलाफ अगर खिलवाड़ किया तो उसका मृत्यु निश्चित है। अब 8.367 जो ये कहता है, जो पुरुष बलपूर्वक अहंकार से किसी कन्या की योनि में अंगुली डाले तो उसी से में उसकी अंगुलियां कटवा डाले और 600 पर्ण दंड करे। ये तो हमने देख लिया। अब मनु 3.77 तो वहां पे लिखा है, यदि वैश्य और क्षत्रिय रहिता ब्राह्मणी के साथ गमन करें तो उन्हें शूद्र की भांति दंड होगा अथवा राजा उन्हें तृणाग्नि से जला दे। यानी तीनों के एक चिता पर, घास के चिता पर उस बलात्कारी को जिंदा जला देना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे मनु 11.105-104 जिसमें कहा गया है कि एक बलात्कारी को आग में भुनना देना चाहिए या उसको गला देना चाहिए। यानी बलात्कारी को भी रोस्टिंग और मेल्टिंग करना चाहिए। 11.104-105 11.104-105 तो वो श्लोक कुछ ऐसे आता है, अथवा स्वयं अपने लिंग और अंडकोशों को काटकर अपनी अंजलि में रखकर कुटिल स्वभाव को त्याग कर मरे नहीं तब तक सीधा नैऋत्य दिशा में चला जाए। ठीक है। और उसके आगे लिखा हुआ है, गुरु भार्यागमन करने वाला अपने पाप को जतलाकर तत्ती लोहे की सेज पर सोए अथवा लोहे की बनी और जलती हुई स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन करे, ऐसी मृत्यु से वह शुद्ध होता है। यानी वह या तो खुद को जला दे या उसको लोहे के एक पुतले के साथ बांधकर उसको जला दे लोग, जब तक कि वह लोहे के साथ वो भी गल नहीं जाता, भुन नहीं जाता।
या फिर वो अपना खुद का सेल्फ कास्ट्रेशन करके खुद को मार डाले। इसके अलावा मनु 11.73 ये कहता है कि बलात्कारी को भी वापस से कहता है कि उसको जिंदा जला दो या उसको तीरों से उसको शूट करके मार दो, यानी तीरों से उसको मार दो। मनु 11.73। अथवा अपनी इच्छा से विद्वान शस्त्रधारी शूरवीरों के शस्त्र का निशाना हो जाए या जलती हुई अग्नि में नीचे को शीर करके अपनी देह को 3 बार गेरे। अब तो यहां पे मैंने देख लिया कि बलात्कारी जो है उसको किस तरीके से मारना चाहिए। अब मनु कई जगहों पर यह कहता है कि बलात्कारी को कैपिटल पनिशमेंट इज कंपलसरी। तो ये सब कहां लिखा हुआ है? मनु 8.323, मनु 8.364, मनु 9.232, मनु 8.351, 359। तो अब मैं वो सारे श्लोक एक एक करके पढ़ूंगा। सबसे पहले पढ़ूंगा मनु 8.323। मनु 8.323 कहता है, कुलीन पुरुषों की, विशेषकर कुलीन स्त्रियों की तथा श्रेष्ठ रत्नों की चोरी करने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा। अब पढ़ेंगे मनु 8.364। जो समान जाति का मनुष्य नहीं चाहती हुई कन्या के साथ गमन करे या करेगा उसे तुरंत प्राण दंड होगा, परंतु जो वह कन्या सकामा होगी तो कोई दंड ना होगा। यानी अगर उसकी मर्जी के खिलाफ अगर किसी ने संभोग किया तो प्राण दंड अनिवार्य है। अब पढ़ेंगे मनु 9.232। राजा की आज्ञा को छल से लिखने वाले, प्रजाओं में भेद करने वाले, स्त्री, बालक तथा विप्र, घातक तथा शत्रु की सेवा करने वाले, इनका राजा वध करे। आगे मैं पढ़ूंगा मनु 8.351, 359। प्रकाश व गुप्त रीति से आतताई को मारने से मारने वाले का कुछ पाप नहीं है, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है, अर्थात क्रोध अपराधी है और क्रोध ही मारने वाला है। ये मैं पढ़ चुका हूं, फिर भी इसको पढ़ा ताकि मैं अपने आप को याद दिला सकूं कि बलात्कारी के लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। और आगे मनु 3.59 ये कहता है, यदि अब्राह्मण उक्त रीति से अकामा ब्राह्मणी का संग्रहण करे तो उसे बद दंड होगा, क्योंकि चारों वर्णों को चाहिए कि भार्या को अत्यंत सुरक्षित रखें। यानी हर चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सबका, स्त्रियों का और लड़कियों का और पत्नियों का संरक्षण जरूरी है। इसीलिए अगर कोई ब्राह्मण भी अब्राह्मण होने के तरह अगर वो बलात्कार करता है, या अगर कोई छोटा आदमी भी अगर बलात्कार करता है, वो चाहे किसी भी वर्ग वर्ण का हो, उम्र का हो, उसके लिए प्राणदंड ही उचित है। अब इसके साथ साथ मनु ये भी कहता है कि स्त्रियों के जो किडनैपर्स होते हैं उनको भी मार देना चाहिए। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 9.232। मनु 9.232। ये देखिए, राजा की आज्ञा से छल से लिखने वाले, प्रजाओं में भेद करने वाले, स्त्री, बालक तथा विप्र, घातक तथा शत्रु की सेवा करने वाले, इनका राजा वध करे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कभी कभार कोई वैश्यावृत्ति में लड़कियों को घुसाने वाली
स्वयं एक लड़की होती है या बलात्कार में मदद करने वाली एक स्त्री होती है। तो ऐसे फीमेल्स के लिए मनु ये कहता है, मनु पॉइंट 8.370 to 371 में, कि ऐसी बदमाश औरतों को भी प्राण दंड मिलना चाहिए। तो अब मैं पढ़ूंगा मनु 8.370 to 371। इस प्रकार यदि कोई स्त्री कन्या को नष्ट करे तो राजा उसका सिर तत्काल मुड़ा दे व उंगली कटवा ले व गधे पर चढ़ाकर उसे राजमार्ग में घुमावे। जो स्त्री जाति व सुंदरता के गर्व से परपुरुष से गमन करे उसे राजा बहुत लोगों के सामने कुत्तों से नुचवा डाले। यानी स्त्री को भी प्राणदंड दिया जा सकता है। और वैसे भी हमने पढ़ा था एक जगह कि कोई भी हो, अगर स्त्री पर हमला हो, किसी भी तरीके का आक्रमण हो, तो स्त्री को बचाने के लिए या स्त्री भी अपनी रक्षा करने के लिए, चाहे कोई भी हो सामने खड़ा हुआ आता था, उसको मार सकती है या मार सकता है। तो यहां तक आ गए कि क्या क्या हमको करना चाहिए अगर बलात्कार का केस होता है। तो अब मनु यह भी कहता है कि किलिंग ए रेपिस्ट इज गुड, यानी एक बलात्कारी को मारना या उसको दंड के रूप में या यूं ही हत्या करना बिल्कुल सही बात है। ये लिखा है मनु 8.349 to 351 में। मैं वापस वो पढ़ूंगा। मैं ये चौथी बार उस श्लोक को पढ़ रहा हूं कि बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत जरूरी है। जब द्विजों के धर्म का मार्ग रुके अथवा समय के प्रभाव से आश्रम वालों का वर्ण विप्लव होने लगे, उस समय अपनी रक्षा के लिए तथा दक्षिणा, धन, गौ आदि हरने के समय युद्ध में स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजाति भी शस्त्र ग्रहण करे, क्योंकि धर्म के युद्ध में शत्रुओं को मारता हुआ कोई दोष का भागी नहीं होता। दूसरे के मारने में भी यहां साहस का दंड नहीं करना चाहिए। गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारने के लिए आवे और अपनी रक्षा का कोई उपाय ना दिखे तो बिना विचारे उसका वध करे। प्रकाश व गुप्त रीति से आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ पाप नहीं होता, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है, अर्थात क्रोध अपराधी है और क्रोध ही मारने वाला है। तो ये सब हमने देख लिया कि किस तरीके से एक रेपिस्ट को मारना बहुत अच्छा माना गया है। अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मनु ये भी कहता है कि बलात्कारी का टोटल डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। इस संदर्भ में जो मनु ने पहले ही मैंने एक जगह पढ़ा था कि बलात्कारी का सारा प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में एक और चीज मैं पढ़ूंगा, वो है मनु 8.374। तो वो श्लोक कुछ ऐसे हैं, 8.374। यहां पर शायद से कहीं श्लोक संख्या का कुछ उलझुल हो गया है, वो मैं अंत में एक बार पढ़ के उसको मैं बताता हूं, मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा है कि कहीं भी अगर 4.173 में शायद से होगा 374 यहां पर, यदि शूद्र रक्षित व आरक्षित जाति की स्त्री से भोग करे तो आरक्षिता स्त्री के साथ भोग करने से मूत्रेंद्रिय कर दे और रक्षित स्त्री के साथ गमन करने से उसके सर्वस्व हरण कर प्राणवध का दंड दे। हाँ, यहां पर साफ साफ लिखा है कि लंड काट देना चाहिए बलात्कारी का, उसका प्राण ले लेना चाहिए उसके बाद, और उसका सब कुछ कॉन्फिस्केट कर देना चाहिए, उसका सारा संपत्ति ले लेना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं याद दिला दूं अपने आप को, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 5.51.37 में हनुमान रावण को कहता है कि सीता को वापस दे देना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा राज्य और उसका पूरा कुल और उसका पूरा जाति
नष्ट हो जाएगा। यानी इसी से मालूम पड़ जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर कैंपेन कर रहे हैं बलात्कारियों के खिलाफ, यह बिल्कुल मनुवाद के शास्त्र सम्मत है। खैर, अब अगर कोई एब्सकॉन्डर हुआ, यानी अगर कोई बलात्कार करके भाग जाता है तो क्या करना चाहिए, उसका भी जवाब है मनु 4.173 में। मनु 4.173 तो वो लिखा है, जो अधर्म अपने ऊपर कुछ फल नहीं करता तो पुत्रों पर करता है, जो पुत्रों पर नहीं तो पौत्रों पर करता है। बात यह है कि किया हुआ अधर्म कर्ता को बिना फल दिए नहीं छोड़ता। तो यानी यहां पे देख रहे कि पनिशमेंट ऑफ अधर्म ऑन क्लैन, यानी अगर कोई बलात्कार करके भाग जाता है तो उसके परिवार वालों को सजा देना चाहिए अगर वो बच गया या वो बचने की कोशिश करता है तो। अब इसके अलावा मनु अंत में ये कहता है कि इतने सारे नियम तो बना दिए, तो वो एक कैविएट देता है। वो ये देता है कि इतने सारे नियमों के बाद भी यदि न्यायकर्ता यदि बलात्कारी को सजा ना दे तो क्या होता है, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मनु 7.20, मनु 8.347, मनु 3.5658। तो पहले पढ़ूंगा मनु 7.20। मनु 7.20 ये कहता है, यदि राजा आलस्य छोड़कर दंडनीय लोगों को दंड ना दे तो अधिक बलवान लोग दुर्बल मनुष्यों को इस प्रकार पका ले कि जैसे शूल पर मत्स्यों को पकाते हैं। और आगे पढ़ेंगे मनु 8.347। 8.347 मित्रता व अधिक धन के लोभ से सब लोगों को डराने वाले साहसी गुंडों को राजा कभी ना छुड़ावे। यानी यदि बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा तो समाज में बलात्कार होता ही रहेगा। और मनु 8.347 मनु ये कहता है कि लालच की वजह से या डर की वजह से कभी बलात्कारी को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो यह कर्करोग की तरह समाज में फैल जाएगा। और आगे मनु 3.56 to 58 में मनु क्या कहता है वो देखते हैं। ये वही श्लोक है यत्र नार्यस्तु वाला श्लोक, जहां मैं वापस से पढ़ता हूं। जहां स्त्रियों का आदर नहीं किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां अनादर होता है वहां सब काम निष्फल होते हैं। जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता वे जिन कुलों को शाप देती हैं वे मारण से मारे जाने के समान चारों ओर से नष्ट हो जाते हैं। यानी यदि बलात्कार पर नियंत्रण न किया जाए तो समाज बर्बाद हो जाएगा, कुल बर्बाद हो जाएगा, राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। अब ये सब कुछ हमने समझ लिया, लेकिन मेडिकल रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम का क्या, इसके लिए मनु कहता है पढ़ो मनु 8.287। मनु 8.287 जो ये कहता है, अंगच्छेद घाव करने व रक्त बहाने की पीड़ा देने पर राजा घायल पुरुष के औषधि पथ्य आदि का सब व्यय दिलावे, और ना देने पर राजा व्यय के अनुसार प्रहार करने वाले के पूर्ण दंड दे। यानी जो रेप विक्टिम है उसका पूरा मेडिकल रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट का खर्चा राज्य देगा, और साथ साथ जो बलात्कारी है उस पर दंड लगाकर या जरूरत पड़े तो उसका सारा संपत्ति हर लेकर उस बलात्कार के विक्टिम का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा मनु अंत में यह कहता है कि जो रेप सर्वाइवर है क्या उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए या समाज को उस पर धिक्कार करना चाहिए? नहीं, मनु कुछ और ही कहता है। मनु 5.108 में देखते हैं क्या कहता है, मनु के क्या उच्च विचार है इस सिलसिले में। मनु ये कहता है, मल आदि लगा हो ऐसा शुद्ध होने योग्य पदार्थ मट्टी और जल से शुद्ध होता है। नारी वेग से और मन की पापिनी स्त्री मासिक धर्म से शुद्ध होती है, और ब्राह्मण संन्यास से शुद्ध होता है। यानी नहाने से और मासिक धर्म जैसा हो जाए तो जो भी दोष था बलात्कारी के विक्टिम का, वो सारा दोष उसका मासिक स्राव से चला जाता है। तो इतने उच्च विचार थे मनु के एंटी रेप लॉस के संदर्भ में। इतने उच्च विचार आपको ना बाइबल में मिलेगा और ना ही
कुरान में मिलेगा। कभी समय मिला तो मैं बाइबल और कुरान में कैसे उठपटांग और शरिया में कैसे, हदीस में कैसे उठपटांग एंटी रेप लॉज हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मनुवाद कितना ऊंचे स्तर का है। शरिया, हदीस, बाइबल के कानून से भी ऊंचा है, खासतौर से बलात्कार के सिलसिले में। ओम हनुमते नमः।